इसे आप डाका कहते हैं ठाकुर साहब। उसे क्या कहेंगे जो आपके बाप दादा हम गरीब किसानों को पुष्ट से लूटते आ रहे हैं। सुमेर सिंह! चिल्ला मत ठाकुर, चिल्लाना मुझे भी आवे। इससे पहले के हवेली में और खून खराबा हो, गरीब किसानों का पीसा लौटा दे ठाकुर। तो किस हवेली को लूटने आया है? उस हवेली जिसे तुझे अपने बच्चों के समान प्यार दिया है, जिसे तुझे माँ बाप का प्यार दिया है। बड़े लोगों का प्यार प्यार नहीं होता ठाकुर, ये झूठा दिलासा है। चोर की लुगाई होकर कानून पे हाथ उठाती है। मुंह संभाल के बात कर। किसको चोर बोला? उसी को जो चोरी का माल बेचने गया है। रोकड़ा लेकर आएगा तो गहने बनवाएगी ना तो उसके। कहां कहां पहनेगी जरा बता तो। मत मारिए थानेदार जी, मत मारिए। आओ बेटिया पेट से। सुमेरा था वो हनुमान सिंह ने सब लोगों को घर से निकाल दिया। क्या? सब लोग रास्ते पे पड़े हैं। किसना जी, मैं अभी कभी गांव जा रही हूँ। अनाज बेच के जल्दी गांव पहुंचना और भीड़ में ख्याल रखना सबका। सब क्या हो गया सरपंच? ये सब क्या हुआ? सबका घर जायदाद खेत जब्त कर लिया, पूरी तरह निकाल दिया घरों से। कौन था वो? अरे वही बागड़ बिल्ला ठाकुर हनुमंत सिंह। पूरी फौज की फौज लेकर आ गया। और तुम तमाशा देखते रहे? अरे मन ने तो बहुत हाथ पैर जोड़या, पर वो तो मन ने भी खरी कोटी सुना गया। सिंह, अब मैं तन्ने ना छोड़ूं। मेरे बेटा, हम तो लुट गए। सब ठीक हो जाएगा चाचा, सब ठीक हो जाएगा। जिंदा कहाँ है? जिंदा मन ने नहीं देखा। नहीं देखा। कमली, जिंदा कहाँ है? मन ने खबर कोनी। क्या कह रही हो तुम? जिन्ना, जिन्ना। सुमेर, तू आ गया बेटा? मेरी जिन्ना कहाँ है? वो यहीं कहीं होगी बेटा। वो ठीक है ना? हाँ, वो तो ठीक ही है। तो फिर बीमार कौन है? बीमार कोई नहीं। मुझसे तू कुछ छुपा रही है मौसी? तू कुछ छुपा रही है मुझसे? वो राक्षस सबको घर से निकाल दियो। बिटिया ने निकलने से इनकार कर दियो तो उसने बहुत मारा। बिटिया गिर गई और उसका पेट भी गिर गया। जिन्ना, जिन्ना। ना जिंदा, नहीं जिंदा, ना नहीं रोना जिंदा, ना जिंदा ना। मैंने सब सुन लिया जिंदा, मैं सब जानू। तू रो मत जिंदा। तू मने चुप करावे सुमेर, मने सजा दे। जे तारे मन में आवे मने सजा दे। तारे गुनहगार हूं। ना जिंदा, ना जिंदा। तू मारी गुनहगार नहीं थी, मारी गुनहगार तू नहीं। मारा गुनहगार कौन है मैं जानू जिंदा, मैं जानू उसे। और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिंदा, मैं उसे ना छोड़ूं।
फिर दादा? रुक जाओ भाया, रुक जाओ। क्या बात है किसना? तेरा मुंह क्यों लटक गया? मैं तो तुम लोगों ने मंडी में छोड़ के आया था। अनाज बिक गया, पीसा ही मिल गया और लुट भी गया दादा। क्या कह रही है? सारा चहिता ठाकुर विक्रम सिंह मार भी गया और लूट कर भी ले गया। लाखन और हरिया को हम लोग दफना कर आ रहे हैं और शामू जख्मी हालत में पीछे पड़ा है। विक्रम सिंह, अब मैं तन्ने ना छोड़ूं, अब मैं तन्ने ना छोड़ूं। अब तो जो कुछ भी करना है तुम्ही को करना है सुमेर बेटा, तुम्ही को करना है। चाचा, सुमेर बागी हो गया है। अब तो मेरे लिए गोली है और फांसी का फंदा है। तुम लोग भी सर पे कफन बांध लो। अब ठाकुर लोग और पुलिस की गोली का जवाब गोली से देंगे और लूट का जवाब लूट से। जिन लोगों ने अपनी इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है, जाकर बंदूकें उठा लो और हो लो मेरे साथ। सुमेर सिंह चौधरी, मैं थारा ही रास्ता देख रहा था, उड़ा दी पुलिस चौकी। तो तन्ने खबर पहुंच गई कल्ला? हाँ, चौधरी बस्ती से जब हवा आती है तो खबरें लेकर आती है। तेरी जवान बड़ी काली है कल्ला। तन्ने एक दिन कहा था मैं कानून का पल्ला छोड़ दूंगा, छोड़ दिया मैंने कानून का पल्ला और आ गया भीड़ में। जवान काली कोनी चौधरी, जवान काली कोनी, हिया थोड़ी रोशनी है। जिस जवान के दिल में अपने लोगों का दर्द है, जो उसकी आत्मा की आवाज सुने, वो उस समाज में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। वो तो ठीक है, पर तू क्या चाहे? अरे थारे और मारे बीच बहुत कुछ साझा है। धर्म, कर्म, जात, इब थारा और मारा गिरो मिलके रहसी। सो तो ठीक है, पर सरदार कौन हो सी? तू होसी, और कौन? अरे थारे जैसा फौजी जो हथियारों को खिलौना समझे और लड़ाई के दाव पे अच्छी तरह जाने, तू। बड़ा समझदार है। खम्मा गनी हुकुम। कहो सूरज सिंह, क्या खबर है हमारे बच्चे की? वो ठीक तो है? वो बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करें? जिन्होंने हाथों में हमने कभी चांदी का झुंझुना थमाया था, आज उन्हीं हाथों में एक बागी की बंदूक है। आपके आशीर्वाद से बंदूक भी उनके हाथ में खिलौना ही दिखती है ठाकुर साहब, और आज उसी खिलौने से खेलकर उन्होंने चोरी का माल वापस ले लिया है। ये क्या है? चोरी का अनाज बेचकर किसानों ने बहुत सा रुपया इकट्ठा किया था, ठाकुर साहब ने वापस छीन लिया। मार पिटाई भी हुई होगी? हुकुम, चोर चोरी का माल प्यार से वापस नहीं करता। अच्छा बाकी दीजिए, मेरा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। जाओ, माँ जगदम्बे तुम्हारी रक्षा करे। खम्मा गनी हुकुम। ए छोरा, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? उधर जा। अरे कहाँ ना, उधर जा। हाँ? दिखाई नहीं देता, अंधा है। तुम यहाँ? ये क्या तमाशा है? ये दर्द और चला जाएगा तो बताऊंगी ना। खम्मा गनी हुकुम। ओ, तो इन्हें यहाँ लाने की हिमाकत तूने की है? इसमें मैं क्या कर सकता था ठाकुर साहब, इनकी जीत के आगे मैं मजबूर हो गया था। इनका हुक्म भी तो नहीं टाल सकता था। जी चाहता तुझे गोली मार दूं। तो मैं तो समझा था कि इनाम मिलेगा जी। इनाम के बच्चे में देखा माधव, ठाकुर की ठकराइन भी आ गई।
वो कहाँ चल रही है? वो अपने कृष्णा के साथ जिंदा भाभी और गांव की दूसरी औरतें भी आई हैं। जिन्ना चल चलो अच्छा में चल। सुनो, अब इस हालत में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। कल सुबह होते ही तुम घर चली जाना। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जान अब इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है। इस रेगिस्तान में मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे अपने से दूर भेज दोगे? कहते हैं दूर रहकर प्यार बढ़ता है। उस दिल से पूछो जो दूर रहकर पल पल मरता है। रूप, क्या सोच रही है? जिन्ना, मैं तन्ने और सवारता ने ठाकरों को लूट लो, लूट लो, इनकी सब हवेलियां लूट लो। हुकुम, डाकू आ गए, डाकू आ गए, हुकुम, डाकू आ गए, हुकुम, डाकू आ गए। तुम्हें ये सब क्या हो रहा है? यह मुझसे नहीं ठाकुर साहब, यह अपने लाडले बेटे ठाकुर विक्रम सिंह से पूछिए, जिसने गरीबों के हक का पीसा छीनकर इस हवेली की तिजोरियां भर दी हैं। आज वही पीसा मैं वापस लेने आया हूं ठाकुर साहब, और वो पीसा मैं लेकर जाऊंगा ठाकुर। इस हवेली पर डाका डालने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? इसे आप डाका कहते हैं ठाकुर साहब, उसे क्या कहेंगे जो आपके बाप दादा हम गरीब किसानों को पुष्ट से लूटते आ रहे हैं। सुमेर सिंह, चिल्ला मत ठाकुर, चिल्लाना मुझे भी आवे। इससे पहले के हवेली में और खून खराबा हो, गरीब किसानों का पीसा लौटा दे ठाकुर। तो किस हवेली को लूटने आया है? उस हवेली जिसे तुझे अपने बच्चों के समान प्यार दिया है, जिसे तुझे माँ बाप का प्यार दिया है। बड़े लोगों का प्यार प्यार नहीं होता ठाकुर, ये झूठा दिलासा है।